Welcome to lecture number 2, segment number 3. इस segment में we'll discuss the third type of audit report, which is called the disclaimer of opinion. इस report में होता है ये है कि the auditors they are not willing to give an opinion. Why they are not willing to give an opinion? इसके काफ़ी different reasons हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक रीज़न हो सकता है कि देयर वाज लिमिटेड एबिलिटी टू कंडक्ट अ थॉरो ऑडिट. दे वर अनएबल टू कंडक्ट द ऑडिट एज पर देयर स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस. सो इन द एंड दे वर नॉट सेटिस्फाइड एंड दे वर रिलक्टेंट टू गिव एन ओपिनियन. एक रीज़न ये हो सकता है. इसका सेकंड रीज़न हो सकता है कि दे कुड नॉट गेट सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन टू सम क्वेश्चंस. उनके अपने जहन में चंद एक सवालात थे. जब वो क्वेश्चंस उन्होंने मैनेजर से पूछे और स्टाफ से पूछे, सो दे वर नॉट गिवन सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स. एंड सिंस दे डिड नॉट हैव द फुल इंफॉर्मेशन एट हैंड, सो दे कुड नॉट कम टू डेफिनेट ओपिनियन और उन्होंने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू कर दिया. थर्ड रीज़न हो सकता है कि दे वर नॉट अनएबल टू अंडरस्टैंड सम ट्रांजैक्शंस. चंद एक ऐसी ट्रांजैक्शंस बीच में हुई जो वो अंडरस्टैंड नहीं कर सके. उसमें कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, हो सकता है कोई लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो जिसकी वजह से वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एम्बिगुअस हो गई थी. सो दे वर अनएबल टू अंडरस्टैंड एंड दे कुड नॉट कंप्लीट द ऑडिट, सो दे गेव द डिस्क्लेमर. फोर्थ रीज़न हो सकता है डिड नॉट गेट इनफ अपॉर्चुनिटी टू सी प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस. जो उनके अपना स्टैंडर्ड वे ऑफ कंडक्ट है ऑडिटर्स का, जो हम आगे जाके हम पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिटर्स, उसके हिसाब से दे हैव टू स्टडी ऑल द प्रोसेसेस, ऑल द प्रोसीजर्स विच आर इन प्लेस विद इन अ कंपनी and then judge and come up with the opinion. So since they did not get the opportunity to have a look at all the procedures and so they did not give an opinion. Now अगर हम बात करें इस stance की disclaimer of opinion, so it is a very harsh stance and it gives a very bad image to the company, जो कि ये शो करता है कि company was not willing or maybe was not ready to give full support to the auditors and the auditors did not give an opinion in the end. So जो investors होंगे, जो potential users होंगे, they will not be willing to invest in that company. अब इसकी जो एग्जांपल जो ऑडिट रिपोर्ट में नॉर्मली एंटर होती है वो नोट्स में ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ, तो मैं आपको आगे वो पढ़ूँगा और होपफुली आप यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी राइट डाउन द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट. वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द accompanying फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी बिकॉज, इसकी वजह किस वजह से वो ये नहीं करना चाह रहे, ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर द डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट. We have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion on these financial statements. Audit evidence जो है ये already आप ISA 500 आपको मैंने दिया था, वो आप लोगों ने अपनी assignments में किया है. वो हम ISA 500, 700 and 705 coming class में we will discuss on MS Teams and we'll have small presentations from the respective groups. अब जब इन्होंने पहले ये एंट्री की, जो इन्होंने अपना ओपिनियन दिया, फिर उसके बाद इनको दे हैव टू राइट डाउन अ बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एज वेल, कि व्हाट वर द रीजंस दैट लेड टू दिस डिसीजंस. वी आर ऑल्सो अनएबल टू कंफर्म द बैंक बैलेंस. अब ये वाली जो कंपनी थी, द ऑडिटर्स कुड नॉट एक्सेस द bank accounts of the company because the bank accounts were frozen by the bank. So since they did not have the required information at hand, so they did not give an opinion on it. In addition, जो reasons उन्होंने
फाइंड आउट की है वो अब बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में मेंशन करते हैं, वी वर अनएबल टू वेरीफाई बाय अल्टरनेटिव मींस बैलेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल एंड बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेएबल and corresponding transactions. If any on these balances is not recorded for the year itna, some matters were reported in a previous years. So what it means is the auditors, they could not verify the account receivable and the account payable, और जो उससे related corresponding transactions थी वो उनको previous years में मिली, which is against the accounting rules, and they could not recalculate it, so they did not give an opinion on it. That is why they gave the disclaimer of opinion. अच्छा, जो आपका ISA 705 है वो डील करता है इस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन से, एस और उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, एज पर ISA 705 auditors shall disclaim the opinion or issue the disclaimer opinion on financial statements if they are unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence to support their opinion. If they cannot come up with sufficient audit evidence, they will not give an opinion as per ISA 705. Auditors could disclaimer opinion only if they conclude that for the items or accounts they could not obtain evidence material to financial statements. The other case that auditor might also issue disclaimer opinions is when where there are many uncertainties on certain material items or areas where auditors could not verify and assure that those items or accounts are correctly prepared. इसकी समरी है कि the auditors were unable to verify the authenticity of certain transactions and procedures, so they did not give an opinion because they were not clear about the whole scenario. इसके आगे एग्जांपल दी हुई है, ABC is the audit client of CA accounting firm. So CA जो है उसने ABC फाइनेंशियल की जो है ऑडिटिंग करनी है, बट ABC जो है इट इज़ नॉट गिविंग CA द फुल एक्सेस टू ऑल इट्स डॉक्यूमेंट. So CA, since it cannot completely verify all the transactions and financial statements, so what it does, it gives a disclaimer. कि जब आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसमें साथ इसकी फिगर्स भी हैं, उनको आप रीड करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा वाई CA वॉज फोर्स टू गिव द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. Now there are two subsections in the disclaimer of opinion. The first section is the basis of the disclaimer, जो मैंने आपको पिछले पेज पे बताया, and the second section is the opinion section. Opinion section वो है कि why they were reluctant to give the verdict. So that becomes the part of the opinion section. As provided in the example above, the auditors could not obtain the evidence related to inventories. In this case, they explain about nature, areas and how these problems could affect the financial statements. So since they बहुत ऐसी चीज़ें जिनको वो फिगर आउट नहीं कर सके, तो उसमें ओपिनियन में वो ये मेंशन करेंगे कि वो चीज़ें कैसे उनकी जजमेंट को क्लाउड करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं, और यही वो रीजंस थे जिसकी वजह से उन्होंने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया. अब आपका फोर्थ सेक्शन रह गया है विच इज़ कॉल्ड द एडवर्स ओपिनियन, जो विच विल डू इन द नेक्स्ट सेगमेंट, एंड देन it will be the end of this lecture. Thank you.